अच्छा सर, तीनों आप कैंडिडेट जो हो उनमें आप अपना मुकाबला किससे मान रहे हो, किसको फाइट दे रहे हो? ऐसा है, मैं किसी से भी मुकाबला नहीं समझता। मेरे मुकाबले का कोई है ही नहीं उनमें से। वो सारे मेरे घुटनों के नजदीक हैं। अचानक से कांग्रेस का मतलब ये तो हम तो सरप्राइज ही रह गए। कल देखा तो कांग्रेस का आपने दामन थामा है। पिछले 10 साल से कांग्रेस विधायक जी खाता खोल नहीं पाई है दिल्ली में। क्या लग रहा है अब की बार क्या मुंडका से खाता खोलने में कामयाब रहेगी कांग्रेस? नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी पहचान और इस समय हम धर्मपाल जी के प्रांगण में बैठे हैं। इस समय विधायक जी, मैंने कई कॉलोनियों का सर्वे किया और मैं भी यहीं का निवासी हूँ। कॉलोनियों में तो रोड नालियाँ सब कुछ दुरुस्त है, लोग तारीफ भी काफी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी ने यूं अचानक से जो टिकट काटा है उसका मुख्य कारण क्या मान रहे हैं? उसका मुख्य कारण ये मेन रोहतक रोड भी है और दूसरा मुख्य कारण ये है पार्टी को हर बार नया चेहरा चाहिए, क्योंकि पार्टी जहाँ भी खामियां छोड़ती है उसका ठिकरा विधायक के सिर फोड़ देती है। पहले सुखबीर दलाल के सिर फोड़ा, इस बार मेरे सिर फोड़ कर नया चेहरा फिर पकड़ लिया और उसका कोई उनका अपना लालच भी पूरा होता हो वो अपना उन्होंने कर लिया और वो सारा ठिकरा मेरे सिर फोड़ के अचानक टिकट काट के और जसवीर कराला को रॉन्ग साइड दे दिया, जिसको पूरे क्षेत्र की जनता पसंद नहीं कर रही इस टाइम। तो इस जो टिकट काटने के बाद उधर आप कह रहे हो जसवीर को टिकट दे दिया गया है, क्या उसका खामियाजा पार्टी को अब की बार भुगतना पड़ सकता है? पड़ सकता है नहीं, 100% भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इस मेरे क्षेत्र में 17 अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं। मैंने किसी भी कॉलोनी में काम अधूरा नहीं छोड़ा, किसी भी कॉलोनी में और किसी भी गांव में। सिर्फ मेरी एक ही गलती है, जो मेरा एक पहले से प्री प्लान था कि भी इन कॉलोनियों का, इन गाँव का जो वेस्ट पानी है, बरसाती पानी है, उसके निकलने का मात्र एक ही रास्ता है, मेन रोड की ड्रेन। और मेन रोड पे ही मैंने पानी लाके छोड़ दिया और मेन रोड की ड्रेनों का बजट मेरी सरकार ने नहीं दिया और जिसके कारण जो है दुर्दशा ये मुंडके नागलोई से और टिकरी बॉर्डर की भी है और मुंडका एरिया की भी है और मुंडका टू कराला रोड की भी है और जो आपका घेवरा मोड़ से और कंजावला है उसकी भी हालत यही है। मेन रोडों पर ज्यादा पैसा लगता और वो बजट मेरी सरकार ने नहीं दिया समय रहते हुए और वो टाल मटोल करते रहे, जिसके कारण जो उसमें हमारी बुराई है। मैं खुद मानता हूँ हमारी बुराई है और सरकार की भी इसमें बुराई है। तो सरकार ने समझदारी दिखाते हुए अगर भी विधायक का टिकट काट दो, इसने काम नहीं किया। विधायक की क्या औकात, अगर मेरी सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार, अगर इन मेन रोडों को और मेन ड्रेनों को अगर दुरुस्त करना चाहती तो विधायक की क्या औकात जो इनको रोक देता। वो मेरी सरकार ने रोके और जो काम नहीं हो पाए और जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। अच्छा विधायक जी, मैंने आपका एक इंटरव्यू किया था, आप उस समय पे कमरुद्दीन नगर में उद्घाटन करने हुए गए थे जी। 7.5 करोड़ के कोई रोड वगैरह के प्रोग्राम थे जी। तो वहाँ मैंने आपसे इस रोड के और ड्रेन के बारे में पूछा था। आपने मुझसे ये कहा था कि बेटा 167 या 183 कुछ ऐसे करोड़ का जो है 183 करोड़ का बजट यहाँ पास हो चुका है, जिसके अभी मैंने हाल ही में पोस्ट भी देखे थे कि भाई आचार संहिता लगने से पहले कृपया आप आके उद्घाटन कर दीजिए ताकि ये काम चालू हो सके। वो काम आपके भरसक प्रयास के बाद भी चालू नहीं हो पाया, उसका क्या कारण है? उसका कारण सिर्फ मेरी सरकार नहीं चाहती थी अगर विधायक को कहीं सरे मिले। वो उनका पहले मन बन चुका था अगर इस विधायक की टिकट काट कर हमने ये टिकट जो है जसवीर कराला को देनी है। उनका पहले ही अपना लालच तय हो चुका था और उनको टिकट देनी थी और मेरी काटनी थी, मेरे सिर ये बंडा फोड़ना था। अभी विधायक के कारण ये रोहतक रोड का जो बुरा हाल है या इन मेन रोडों का बुरा हाल है वो मेरे सिर लगाना था, वो लगा दिया उन्होंने। अच्छा, अचानक से कांग्रेस का मतलब ये तो हम तो सरप्राइज ही रह गए। कल देखा तो कांग्रेस का आपने दामन थामा है। पिछले 10 साल से कांग्रेस विधायक जी खाता खोल नहीं पाई है दिल्ली में। क्या लग रहा है अब की बार क्या मुंडका से खाता खोलने में कामयाब रहेगी कांग्रेस? ऐसा है, मुंडका से खाता खोलने में नहीं, इस बार
पूरी दिल्ली के अंदर जनता मन बना चुकी है। झूठे वादे, झूठे जुमले। पहले पिछले इलेक्शन में जब पिछला निगम का चुनाव हुआ था, आज 2 साल हो गए, तब हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने ये वादा किया था हर महिला को 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1000 रुपये महीना हम एक राशि देंगे, जिसमें 1 रुपया भी एक भी महिला को दे नहीं पाए। और अब झूठा जुमला छोड़ दिया, 2100 रुपये देंगे। और कभी जो है झूठे जुमले छोड़ते हैं, अभी जाटों का हम ये करेंगे, कभी कहते हैं कच्ची कॉलोनियों को ये करेंगे, कभी वो करेंगे। सारे झूठे वादे हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट से भी गाली देते रहते हैं, एलजी को भी गाली देते रहते हैं, जो पूरे दिल्ली के मतलब एक सर्व मालिक हैं। जब उनको गालियां देंगे केजरीवाल जी, तो काम कैसे हो पाएगा? इनकी बात कौन मान पाएगा? तो मैंने इसीलिए जो अचानक जो है वो आम आदमी पार्टी छोड़ी और कांग्रेस का दामन थामा है। कांग्रेस मेरी पुरानी पार्टी थी, मैं कांग्रेस से ही इसमें आम आदमी में गया था। और मैं इसी लालच में गया था कि ये इतनी अच्छी बातें करते हैं, शायद हमारे क्षेत्र का भला हो जाए। मैं क्षेत्र के लिए गया था, और जिसमें क्षेत्र का भला उन्होंने नहीं किया। ने स्टार्टिंग के सवाल में ही कहा कि बड़ी बेबाकी से बताया कि भाई हो सकता है जो ये रोड है इसके कारण, ये भी एक मुख्य कारण शायद मेरी टिकट कटने में रहा हो। तो जो अब वो 183 करोड़ जो पास हुआ है, हाँ। और अब जैसे आचार संहिता लग चुकी है, हाँ। आपने पार्टी चेंज कर ली है, हाँ। तो अब वो फाइल सर कब तक चालू होगी, या उसका क्या रहेगा? दोबारा से बजट पास होगा, क्या कुछ रहेगा उसके बारे में क्षेत्र की जनता को बताइए। उसके बारे में मैं ये कहूँगा, पूरी तरह से उसकी गारंटी है चुनाव से पहले ये काम, क्योंकि मैं इसका उद्घाटन कर चुका हूँ एक विधायक रहते हुए। और 183 करोड़ का एस्टीमेट पास हुआ था, बजट नहीं पास हुआ था, एस्टीमेट पास हुआ था। जो सरकारी अधिकारियों ने एस्टीमेट बनाया था, वो 183 करोड़ में से टेंडर हुआ है 113 करोड़ 98 लाख का, तो टेंडर हो चुका है। उसके बाद भी मेरी सरकार ने 1.5 महीना 2 महीना और लेट लतीफी कर दी। कभी ये इंक्वायरी करा रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं। वो सारा काम अब कंप्लीट हो चुका है। अब उसमें कोई किंतु परंतु नहीं बची है। अब तो जो ये ग्रैप लगता है या भी मौसम खराब होता है, इसके कारण कोई जो भी टाइम लगेगा वो लग सकता है। इसके अलावा मेरी सरकार चाहेगी तो भी ये बजट रुक नहीं सकता। अच्छा, ये काम अब होके ही रहेगा? ये काम कंप्लीट होकर रहेगा, ये मेरी जुबान है। मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन में वोटिंग होने से पहले, आचार संहिता भले ही लग चुकी हो, वोटिंग होने से पहले ये काम शुरू होने वाला है। अच्छा सर, तीनों आप कैंडिडेट जो हो, उनमें आप अपना मुकाबला किससे मान रहे हो, किसको फाइट दे रहे हो? ऐसा है, मैं किसी से भी मुकाबला नहीं समझता। मेरे मुकाबले का कोई है ही नहीं उनमें से। वो सारे मेरे घुटनों के नजदीक हैं। मेरे जितना कद उनका नहीं है। किसी में कितनी बहुत बड़ी खामी है, किसी में कितनी खामी है। मेरे में कोई जो अब तक आप इलाके में रहते हो, आप कहीं से पूछ लो कि मेरे में चरित्र की कमी हो, मेरे में पैसे की कमी हो, मेरी जुबान में कमी हो, मेरी मेहनत में कमी हो, मेरे झूठे वायदे या कहीं झूठी बात कभी किसी ने सुनी हो या कोई आपको बता दे तो मैं मान लूँ। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल है, क्षेत्र की जनता को, क्षेत्र के वोटर को जी, धर्मपाल जी का क्या संदेश रहेगा इस चुनाव में? मेरा ये संदेश रहेगा, जो भी मेरे काम अधूरे रह गए, क्योंकि 5 साल में तो 2.5 साल तो कोरोना में चले गए, और 2.5 साल मुझे काम करने का ठीक से मौका मिला, और उसमें भी सरकार का पूरा सहयोग नहीं मिला। सिर्फ मेरा अधिकारियों से का सहयोग मिला। अधिकारियों ने मेरे जितने भी काम बताए उतने काम किए। ये जो रोहतक रोड का बजट का भी मैं कह रहा हूँ, जो कमरुद्दीन नगर में आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, उस टाइम भी मैंने कहा था कि अधिकारी मेरी बात सुनते हैं, मानते हैं, पर सरकार नहीं सुनती। तो आज से 4 महीने पहले अधिकारियों ने 183 करोड़ का बजट मुझे थमा दिया था, और मैं उस बजट को लेकर के आतिशी जी मुख्यमंत्री थी, उनके पास गया, और उन्होंने सरप्राइज माना कि भाई ये बजट, इतना भारी बजट कैसे लेकर के आगे। तो जो है उसके बाद उन्होंने ये कहा भी कि हमारा तो 2 करोड़ का भी बजट पास करने वो आनाकानी करते हैं, और आपका 183 करोड़ का बजट जो है पास कर दिया। अर्थात ये तो अचंभे की बात है, बहुत बड़े अचंभे की। आपने क्या सेटिंग की उनसे? मगर आप जो है कि ईमानदार अधिकारी पर लांछन ना लगाएं, सेटिंग नहीं की। उन्होंने जो बुरा हाल देखा था मुंडका जाकर के, उस बुरे हाल का या रोजाना जो शिकायतें आती हैं, उसके कारण उन्होंने ये बजट मंजूर किया है। धन्यवाद विधायक जी।
तो ये थे श्रमपाल लाकड़ा जी, बड़े ही बेधड़क, बड़े ही बेबाक, बड़े ही अंदाज में हर सवाल का जवाब दी। आने वाला समय तय करेगा भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है। 5 तारीख को इलेक्शन है, 8 तारीख को उसकी गिनती हो जाएगी। देखते हैं किसके भाग्य में लिखा है मुंडका विधानसभा का ताज, किसे जनता बनाती है अब की बार यहाँ से विधायक। मैं इसी के साथ इस इंटरव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मैं ललित भारद्वाज अपने कैमरामैन सत्यदीप गौतम के साथ। जय हिंद, जय भारत।